आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक एनालॉजी। एनालॉजी पढ़ाने से पहले मैं आपसे आज एक शिकायत करना चाहता हूँ। बहुत कम सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी जोश थोड़ा सा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। आपको भी फ़ायदा हो और थोड़ा सा फ़ायदा मुझे भी हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे एनालॉजी। एनालॉजी दो टाइप्स की होती है। एक तो हम पढ़ते हैं वर्ड एनालॉजी, दूसरा हम पढ़ते हैं नंबर एनालॉजी। देखिए ये वर्ड एनालॉजी पहले आज जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे आज वर्ड्स के बारे में, कल हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना होगा। वो ध्यान ये रखना होगा कि आपको दो वर्ड्स दिए होंगे, कोई भी दो वर्ड्स, उन दो वर्ड्स में कोई भी रिलेशन होगा। देखिए दो वर्ड्स में कोई भी रिलेशन होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे लेता हूं कैट इज टू किटन। देखिए जो ये वाला पेयर है कैट इज टू किटन, कैट रेशियो किटन, कैट और किटन के बीच में क्या रिलेशन है आपको यही पहले पहचानना है, फिर जाना है आगे, क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है आगे। देखिए कैट जो होता है और किटन जो होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, किटन होता है बेबी ऑफ कैट। किटन जो होता है ये छोटा बच्चा होता है, कैट का बच्चा, उसी को हम किटन कहते हैं। इसका मतलब आगे जो पेयर बनेगा उनमें भी यही रिलेशन आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूं डॉग, और डॉग के बच्चे को हम क्या कहते हैं, तो उसके साथ आएगा पपी। ठीक है, देखिए पहले दो में आपको रिलेशन पहचानना है, फिर आपको आगे जाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन, देखिए रिलेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लू, डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर डील करता है पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर जो है वो डील करता है हमेशा पेशेंट्स के साथ। और आगे अगर मैं देखूं, अब आगे भी मुझे रिलेशन इसी टाइप का चूज करना है। आगे अगर होगा मुझे टीचर, तो टीचर किन के साथ डील करता है, वो तो हमेशा करता है स्टूडेंट्स के साथ डील, तो उसके साथ आएगा स्टूडेंट। इसी टाइप के रिलेशंस आपको दिए होंगे तो आपको पहचानना है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे कि इसमें आंसर क्या आएगा। ये रही आपके पास दो एग्जांपल्स, फर्स्ट टू क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए इनका आंसर क्या आएगा। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद फिर आप मुझे आंसर बताएं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है थिन एंड थिक। थिन एंड थिक, पहले पेयर में देखिए रिलेशन क्या है, थिन एंड थिक। थिन जो है वो थिक का अपोजिट है, मतलब अपोजिट वर्ड्स लिखे हैं, थिन एंड थिक। ड्वार्फी, ड्वार्फी किसको कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए ड्वार्फी किसको कहते हैं। ड्वार्फ होता है जो शॉर्ट होगा, जो छोटा होगा उसको हम कहते हैं ड्वार्फ। तो आप मुझे बताइए ड्वार्फ का अपोजिट क्या आएगा, ड्वार्फ का अपोजिट क्या आएगा। क्या शॉर्ट आएगा, टॉल आएगा, ब्रॉड आएगा या लॉन्ग आएगा। देखिए शॉर्ट, शॉर्ट होता है छोटा, ड्वार्फ भी छोटा ही होता है और शॉर्ट भी छोटा ही होता है, मतलब नहीं आएगा। टाल, टाल होता है लंबा, ये छोटा है ये लंबा है, ऊंचा, इसका मतलब इसका आंसर यही आएगा, टाल आएगा इसका आंसर। क्योंकि ब्रॉड, ब्रॉड तो इसका अपोजिट नहीं है, लॉन्ग भी तो इसका अपोजिट नहीं है, टाल। शॉर्ट का आता है टॉल, तो इसका आएगा टॉल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है टॉल। बताइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, मैन, बायोग्राफी, नेशन, और क्या आएगा। पहले दो में आप देखिए कि क्या रिलेशन है, पहले दो में, फिर बताइए कि नेशन का रिलेशन किसके साथ आएगा। मैन, बायोग्राफी, मैन, बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी होती है जो अपने बारे में कहानी लिखी जाए, स्टोरी लिखी जाए, उसी को हम कहते हैं, जो लाइफ स्टोरी लिखते हैं उसी को हम कहते हैं बायोग्राफी। देखिए मैन लिखता है बायोग्राफी, आदमी लिखता है बायोग्राफी, तो नेशन क्या लिखता है, नेशन के बारे में हम क्या लिखेंगे। मैन लिखेगा बायोग्राफी और नेशन क्या लिखेगा,
क्या पीपल? नहीं। पॉपुलेशन? नेशन पॉपुलेशन नहीं दिखेगा। नेशन जियोग्राफी? नहीं। नेशन, नेशन की हिस्ट्री, नेशन का आएगा हिस्ट्री। ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रॉप फार्म। क्रॉप का रिलेशन अगर फार्म के साथ है, क्या रिलेशन है वो आपको पहचानना है। क्रॉप बनता है फार्म में, क्रॉप का फॉर्म, और कहां पे बनता है। देखिए इस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आयरन और आपने सुना होगा, तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देंगे आयरन और आयरन। लेकिन आपको यहां पे रिलेशन देखना है कि रिलेशन है क्या, उसी के हिसाब से यहां पे आपको ढूंढना है इन चार में से। क्रॉप बनता है फॉर्म में, और कहां पे बनता है? क्या आयरन में बनता है? और नहीं, आयरन में और नहीं बनता है। वॉल्केनो में बनता है? नहीं। माइन में बनता है और, ना कि फैक्ट्री में बनता है। जो और है वो माइन में बनता है। आपको यहां पे रिलेशन अच्छे से पहचानना है, तो इसका आएगा माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डॉग रेबीज। डॉग और रेबीज के बीच में क्या रिलेशन है? डॉग के काटने से रेबीज होती है। डॉग के काटने से, जब डॉग किसी को, कुत्ता जब किसी को काटता है तो रेबीज होती है। यही रिलेशन आपको आगे भी ढूंढना है। अगर मॉस्किटो किसी को काटेगा तो क्या होगा? प्लेग होगा, डेथ होगी, मलेरिया होगा या स्टिंग। देखिए रेबीज के काटने से बीमारी होती है, डॉग के काटने से बीमारी होती है रेबीज, मॉस्किटो के काटने से बीमारी होती है वो है मलेरिया। तो इसका आंसर आएगा मलेरिया आएगा। यह है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, क्लॉक टाइम थर्मोमीटर। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। कोशिश कीजिए खुद करने की और फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। क्लॉक का रिलेशन अगर टाइम के साथ है तो थर्मोमीटर का रिलेशन किसके साथ है, ये खुद कीजिए, फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डॉक्टर का रिलेशन है पेशेंट के साथ। डॉक्टर का रिलेशन अगर पेशेंट के साथ है तो लायर का रिलेशन किसके साथ है। रिलेशन आपको पहचानना है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन आपको पहचानना है अच्छे से कि रिलेशन क्या है। चलिए मैं कर देता हूं। क्लॉक टाइम हमें दिखाता है, क्लॉक हमें टाइम दिखाता है, तो थर्मोमीटर क्या दिखाता है हमें? थर्मामीटर तो हमें हमेशा क्या हीट दिखाता है? नहीं, हीट नहीं दिखाता है। रेडिएशन? नहीं, रेडिएशन भी नहीं आएगा, एनर्जी भी नहीं आएगा। इसका आएगा टेम्परेचर। इसी तरह डॉक्टर डील करता है पेशेंट्स के साथ। डॉक्टर अगर डील करता है पेशेंट के साथ तो लायर किसके साथ करता है? कस्टमर के साथ करता है? नहीं, कस्टमर के साथ नहीं करेगा। क्लाइंट? क्लाइंट आएगा? हाँ क्लाइंट आएगा। क्लाइंट इसका आंसर है। जो लायर है वो हमेशा डील करता है क्लाइंट्स के साथ। कंज्यूमर भी नहीं आएगा और बायर भी नहीं आएगा। इसका सही आंसर जो है वो है क्लाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनकरेजमेंट, विक्ट्री, फ्रस्ट्रेशन का क्या है? एनकरेजमेंट का अगर विक्ट्री है, फ्रस्ट्रेशन का क्या आएगा? कीजिए कोशिश कीजिए। एनकरेजमेंट, विक्ट्री। देखिए एनकरेजमेंट हम तभी देते हैं किसी को जब वो विक्ट्री हासिल करता है, जब वो कोई कामयाबी हासिल करता है उसको हम एनकरेजमेंट देते हैं। फ्रस्ट्रेशन कब किसी को मिलता है, किसको हम फ्रस्ट्रेशन देते हैं? फ्रस्ट्रेशन एंगर पे देते हैं, एनेक्सिटी पे देते हैं, फेलियर पे देते हैं या इमोटल पे देते हैं? हम हमेशा देते हैं फ्रस्ट्रेशन। देखिए विक्ट्री, यहां पे एनकरेजमेंट, विक्ट्री, फ्रस्ट्रेशन का आएगा फेलियर। जबकि कोई फेल होता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है डॉग, कैनाइन, हॉर्स। देखिए डॉग और कैनाइन के बीच में पहले रिलेशन अच्छे से पहचान दो।
डॉग और कैनाइन, डॉग कैनाइन, कैनाइन क्या होता है? कैनाइन होते हैं डॉग के टीथ जो होते हैं वो कैनाइन शेप के होते हैं, डॉग के कैनाइन टीथ होते हैं। हॉर्स के कौन से टीथ होते हैं? ग्रास के टीथ होते हैं, रेस के होते हैं, हूप के होते हैं, ट्रांसपोर्ट। देखिए हॉर्स का रिलेशन हमें क्या बताना है? टीथ का रिलेशन बताना है, क्योंकि पहले में टीथ का रिलेशन दिया है तो हमें भी टीथ का ही रिलेशन बताना है। हमें नहीं बताना है कि हॉर्स खाता क्या है, हॉर्स किस काम में आता है, हमें ये नहीं बताना है, हमें टीथ का ही रिलेशन बताना है। डॉग के टीथ कैनाइन शेप के होते हैं और हॉर्स के क्या होते हैं? ग्रास होते हैं, रेस होते हैं, हूफ होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसका जो सही आंसर है, जो हॉर्स के टीथ होते हैं वो होते हैं हूफ, इसका आएगा हूफ, ये है सही आंसर इसका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। कीजिए, कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। टैडपोल एंड फ्रॉग, टैडपोल एंड फ्रॉग, टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ टैडपोल एंड अ फ्रॉग? देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कब। टैडपोल एंड फ्रॉग, टैडपोल जो होता है वो फ्रॉग का बच्चा होता है, छोटा सा। जो टैडपोल का बच्चा होता है, ये सॉरी फ्रॉग का बच्चा होता है, उसको हम टैडपोल कहते हैं। टैडपोल फ्रॉग का बच्चा है, कब किसका बच्चा है? कब किसका बच्चा है? क्या हेजहॉग का है, लाइन का है, कैट के बच्चे को हम कहते हैं या डॉग के बच्चे को हम कहते हैं? कब किसके बच्चे को, किसके बेबी को हम कहते हैं कब? हेजहॉग को नहीं कहते हैं, लाइन के बच्चे को हम कहते हैं कब। लाइन का बच्चा, शेर का बच्चा होता है कब। यह है इसका आंसर, बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए, इजी क्वेश्चन है। ब्रिक्स मैसन कलर का क्या आएगा? ब्रिक्स के साथ डील करता है मैसन, ब्रिक्स का काम करता है मैसन, और कलर का काम कौन करता है? क्या चाइल्ड करता है? नहीं, बच्चा नहीं करता है, टीचर करता है। टीचर को आप यही काम थोड़ी बचाए कि वो करेगा पेंटर का काम, पोर्टर नहीं, पेंटर, पेंटर करता है कलर का काम। तो इसका लास्ट वाला डी पार्ट आएगा इसका आंसर, कलर इसका आएगा पेंटर, यह है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, मजे का क्वेश्चन है। इंडिया मैंगो, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड मैंगो, पहले ये रिलेशन पहचानिए और बताइए न्यूजीलैंड का क्या आएगा। इंडिया का अगर मैंगो आएगा, न्यूजीलैंड का क्या आएगा? इंडिया नेशनल फ्रूट है मैंगो, इंडिया का नेशनल फ्रूट मैंगो है, तो न्यूजीलैंड का क्या है? हर एक को पता होगा, बड़ा फेमस वर्ड है न्यूजीलैंड के लिए। एप्पल, कीवी, ग्रेप्स एंड बनाना, न्यूजीलैंड का है कीवी। इसी तरह रविशंकर अगर स्टार बजाता है, रविशंकर स्टार, रविशंकर अगर स्टार बजाता है तो बिस्मिल्लाह खान क्या बजाता है? बिस्मिल्लाह खान क्या बजाता है? रविशंकर स्टार बजाएगा, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाएगा? बैंड बजाएगा, बैंड बजाएगा। बताइए क्या बजाएगा? फ्लूट बजाएगा, संतूर, शहनाई या सुरोल? फ्लूट तो नहीं बजाता है, संतूर भी नहीं बजाता है, शहनाई बजाता है। बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई बजाता है, यह है इसका सही आंसर। 11th का कीवी एंड 12th का शहनाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए क्या आएगा आंसर। डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर का काम अगर हॉस्पिटल में है तो टीचर का काम कहां पे है? अगर डॉक्टर का काम हॉस्पिटल में है तो टीचर का काम कहां पे है? टीचर कहां पे काम करता है? फील्ड में करता है, लेबोरेटरी में करता है, इंडस्ट्री में करता है या स्कूल में करता है? इजी क्वेश्चन है यार, टीचर का काम है स्कूल में, तो टीचर का आएगा स्कूल। ये था क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी का क्या है। पहले ये रिलेशन पहचानिए कि क्या है, हार्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। हार्ट के डॉक्टर को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर जो हार्ट का, दिल का इलाज करेगा उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जो किडनी का इलाज करेगा उसको हम क्या कहते हैं, ढूंढो क्या कहते हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट। बताइए क्या आएगा। इसका जो सही आंसर है वो है नेफ्रोलॉजिस्ट। ये है सी पार्ट इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। बुक, बुकेस, क्लोथ्स। बुक का रिलेशन अगर बुकेस के साथ है, क्लोथ्स का रिलेशन किसके साथ है। पहले ये समझो कि रिलेशन है क्या। बुक्स रखते हैं हम बुक केस में, तो क्लोथ्स कहां पे रखते हैं, और एक में रखते हैं, और एक में रखते हैं प्रेस में, प्रेस तो करते हैं, वार्डरूब या डेस्क। क्या आएगा इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में बताइए। इसका सही आंसर है वार्डरूब। वार्डरूब में हम कपड़े रखते हैं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चंस है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन तो टफ आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए रिलेशंस के बारे में। आपको पता होनी चाहिए कि किसका रिलेशन किसके साथ क्या बनेगा, तो उसी के हिसाब से आपको रिलेशन निकालना है। और सबसे जरूरी चीज कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हैंड का रिलेशन अगर रिस्ट के साथ है, हमें सही यहां पे बताना है कि कौन सा पेयर सही है। हैंड एंड रिस्ट, हैंड एंड रिस्ट अगर है, पहले ये देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या है। बड़े ध्यान से पूरा फोकस लगा के, पूरा दिमाग लगा के, हैंड और रिस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। हाथ जो होता है वो रिस्ट के साथ में होता है, हाथ जो होता है वो रिस्ट के साथ में होता है। रिस्ट पहले आती है, फिर आता है हैंड। सकल, ब्रेन, सकल और ब्रेन, ईयर एंड हियर, फुट एंड एंकल, चेस्ट एंड हुड। बताइए कौन सा है सही आंसर इसका। पहले आता है हैंड, ये सॉरी रिस्ट, फिर उसका हैंड आता है। पहले रिस्ट फिर हैंड। क्या पहले ब्रेन आता है फिर सकल, क्या पहले ईयर आता है फिर ईयर, क्या पहले एंकल आता है फिर फुट, क्या हर्ट आता है चेस्ट। इसका जो सही आंसर है वो है फुट एंड एंकल। देखिए पहले एंकल आता है फिर फुट, एंकल के साथ जुड़ा है फुट, रिस्ट के साथ जुड़ा है हैंड। यह है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रैट, कैट, वर्म। वर्म का क्या आएगा। रैट एंड कैट, पहले ये देखिए रिलेशन क्या है, फिर बताइए मुझे वर्म का क्या आएगा। यार सिल्क नहीं बताना, या तो आप मुझे बताएं, या तो आप बताओगे सिल्क वार्म या अर्थ वार्म। ये ऐसा नहीं बनाना है, सिल्क वार्म अर्थ वार्म ये नहीं बनाना है। रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या बनेगा। पहले मैंने कहा कि सिल्क वार्म अर्थ वार्म ये दो तो आएंगे। बर्ड, रैट को खाता है कैट, कैट खाता है रैट। वार्म को कौन खाता है, क्या सिल्क खाता है, नहीं सिल्क नहीं खाता है। बर्ड, नहीं बर्ड भी नहीं खाता है। अर्थ, अर्थ भी नहीं, जमीन कहां खाएगी, फिश खाती है। इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, जो वार्म है वार्म को हमेशा फिश खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं आपको कहूंगा प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सबसे जरूरी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।